उनको स्वीकार कर ले। जब जीवन में चारों तरफ अंधकार छा जाए, कोई साथ ना दे, यहाँ तक कि अपने भी साथ ना दें, कठिनाई ही कठिनाई सामने आ रही हो, उस वक्त साधु को क्या करना चाहिए? वास्तविक बात है, जब हमारा इस संसार में कोई हितैषी न दिखाई दे, कोई प्रिय न दिखाई दे, कुछ अपना न दिखाई दे, तब एक रास्ता बचता है जो असली है, वो है प्रभु का। उनको स्वीकार कर ले। जब जीवन में चारों की स्थिति हमारी अज्ञान में होती, इसलिए हमें भोगना पड़ता है। जिसके दिमाग में हर समय भगवान है, पाप हो ही नहीं सकता, गलत काम हो ही नहीं। रख के देखो भगवान को, और जब ये आपकी सिद्धि हो जाएगी, अनुभूति कि सब कुछ भगवान से हो रहा है, उसी समय आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि कर्ता भाव खत्म। तो बातें तो हम करते हैं, ज्ञान की स्थिति हमारी अज्ञान में होती, इसलिए हमें भोगना पड़ता है। जिसके दिमाग भगवान की याद नहीं आती। विपत्ति एक ऐसा रास्ता है जो भगवान तक ले ही जाता है। कोई साथ न दे तो फिर एक साथी नजर आता है कि हे भगवान आप ही हो। नहीं तो जब तक बढ़िया खान पान भोग सामग्री, तब तक भगवान की याद नहीं आती। विपत्ति एक गलती हुई है या जानबूझ करके अपराध किया है, जैसे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये गलती में नहीं आता, ये महत अपराधों में आता है। इसके लिए नहीं कि जाओ क्षमा, नहीं। तुम जानती हो ना, तुम्हारे शरीर में एक चींटी काटी तो कैसा लगता है, और गर्भस्थ शिशु का गर्भ में ही कत्ल करवा दिया, उसको नष्ट कर दिया। इससे बड़ा पाप तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? अपना बच्चा बाहर आंगन में खेलता हो, कोई आके एक थप्पड़ मारे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, और अपने ही बच्चे को गर्भ में तुम कत्ल करवा करके भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या आदि करवाओ। अब इसको अगर माना जाए कि ये गलती है, तो इसे गलती नहीं कहते, इसे महत अपराध कहते हैं। अब ये ऐसे हैं कि फिर ये समय आने पर भयानक दंड देते हैं। बिल्व का पत्र, अकोड़े के फूल और गंगा जले कंजली चढ़ा दो। जो कोई स्वीकार नहीं करता, वो महादेव स्वीकार करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है। बड़े कृपालु, आत्मस्वरूप है और हृदय करुणा समुद्र है। आराधना से ज्ञान, शक्ति, वैराग्य और परम शांत। विश्व में और कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारा अहित कर ले। हमारा कर्म ही किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, हमसे छल करेगा, हमसे कपट करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, विपत्ति पैदा करेगा, वो हमारा कर्म ही होगा। नहीं तो कोऊ न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन रहता। पहली बात तो ये समझ लो, विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा अहित कर दे। हमारा कर्म ही हमको अहित कराता है। वो व्यक्ति रूप में आवे, घटना रूप में आवे, परिस्थिति रूप में आवे, चाहे जो रूप धर कर ले, हमारा कर्म ही हमारा अहित कर सकता है। विश्व में और कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारा अहित कर ले। हमारा कर्म ही किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, हमसे छल करेगा, हमसे कपट करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, विपत्ति पैदा करेगा, वो हमारा कर्म ही होगा। नहीं तो कोऊ न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन रहा।